नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का है। डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। वो फिलहाल यहीं से सांसद भी हैं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ये पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का चुनाव क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैनपुरी में अपने ससुर की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है डिंपल यादव के कंधों पर। डिंपल यादव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के ठाणे में साल 1978 में। उनकी पढ़ाई पुणे, बठिंडा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लखनऊ में हुई है। दरअसल डिंपल के जो पिता हैं आरसी सिंह रावत सेना में कर्नल रह चुके हैं और ऐसे में उनकी जहां जहां पोस्टिंग हुई, डिंपल की पढ़ाई लिखाई उन्हीं जगहों से हुई। डिंपल यादव 3 बहनों में दूसरे नंबर पर आती हैं। डिंपल यादव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और यहीं उनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर पहली बार मिले और अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। अखिलेश और डिंपल दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। पढ़ाई के लिए सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल यादव लगातार संपर्क में रहे। अखिलेश डिंपल को लव लेटर्स लिखते थे और ग्रीटिंग्स भी भेजा करते थे। यह सिलसिला करीब चला 4 सालों तक। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस उत्तर प्रदेश लौटे तो उन्होंने डिंपल से शादी करने का मन बना लिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश की जिद के कारण उन्हें झुकना पड़ा। 24 नवंबर 1999 को डिंपल और अखिलेश की शादी हो गई। डिंपल यादव ने राजनीति में एंट्री साल 2009 में की है, जब अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट से इस्तीफा देकर कन्नौज को चुना था। अखिलेश के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया और उन्हें जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश चुनाव के दौरान पूरे समय फिरोजाबाद में जमे रहे। मुलायम सिंह यादव ने भी डिंपल को जीत के लिए अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया है इसे, और इसके बावजूद कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को हरा दिया। इस चुनाव में स्टार पावर भी देखने को मिली। डिंपल के पक्ष में प्रचार के लिए जयप्रदा, जया बच्चन, संजय दत्त तमाम लोग नजर आए थे। वहीं कांग्रेस भी सलमान खान और गोविंदा को प्रचार में उतार चुकी थी। फिर साल 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो कन्नौज की सीट खाली हो गई। फिर इस सीट पर डिंपल यादव को उपचुनाव में उतारा गया और वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई। उनके खिलाफ कांग्रेस और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, जबकि बीजेपी का प्रत्याशी समय पर नामांकन नहीं कर पाया था। संयुक्त समाजवादी दल के दशरथ शंखवार और निर्दलीय संजू कटियार के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। साल 2014 में वो फिर से कन्नौज से लड़ी और मोदी लहर के बावजूद जीती भी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2022 में मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और डिंपल ने बड़ी मार्जिन से जीत भी हासिल कर ली। अब एक बार फिर से मैनपुरी से चुनावी मैदान में वो उतर रही हैं और खास बात यह है कि साल 2017 में अखिलेश यादव ने कहा था कि डिंपल अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोपों को जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन 2 साल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव कन्नौज से मैदान में उतर आई थी और अपने सौम्य स्वभाव और सादगी के चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी लोकप्रिय हैं डिंपल यादव। और इस बार कहा जा रहा है कि उनके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। उन्हें मोदी लहर के साथ साथ राम लहर का भी सामना करना होगा। चुनाव आज तक।